बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बुजुर्ग माता जी जिन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया था जी, और जो वो बुजुर्ग माता जी थे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे बाबा जी से और भजन सिमरन करते थे हर टाइम। और उसका जो बेटा और बहू होते हैं उनकी एक्सीडेंट में कहीं मौत हो जाती है, और वो जो बुजुर्ग माता जी हैं अपने पोते और पोती के साथ रहते हैं संगत जी। तो कैसे बाबा जी ने उनको घर पर जाके दर्शन दिए, आज की हम इस साखी में जानेंगे। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है संगत जी आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिख दे। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी का बहुत ही प्यार मिलता है संगत जी, और मन को भी शांति मिलती है। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे हैं कि बाबा जी हिमाचल की ओर गए होते हैं किसी काम से। तो बाबा जी अपने गेस्ट हाउस में रुके होते हैं। तो संगत जी सुबह के 5 बजते हैं। तो बाबा जी अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि हमने कहीं जाना है। तो जो ड्राइवर होता है वो बोलता है ठीक है बाबा जी चलते हैं, बताओ आपने कहाँ जाना है। तो बाबा जी बोलते हैं कि वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा हो। तो मैंने थोड़ी सैर भी करनी है और वहाँ पे हम कुछ देर बैठेंगे। तो संगत जी जो बाबा जी का ड्राइवर होता है वो बोलता है ठीक है बाबा जी जैसा आप कहो। तो वो ड्राइवर गाड़ी निकालता है गेस्ट हाउस से, बाबा जी बैठते हैं गाड़ी में और बाबा जी चले जाते हैं संगत जी सैर के लिए। तो जैसे कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम अभी बीतता है, तो एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा होता है। तो हिमाचल की आपको पता ही है, वहाँ पे टेबल भी लगे होते हैं कई जगह पे बैठने के लिए संगत जी। तो बाबा जी अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि आप ऐसा करो साइड में लगा दो गाड़ी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम कुछ देर बैठते हैं वहाँ पे टेबल पे, यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो संगत जी जो ड्राइवर होते हैं बाबा जी के, वो गाड़ी को साइड पे लगा देते हैं और वहाँ पे बाबा जी बैठ जाते हैं टेबल पे। तो संगत जी बाबा जी अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि मेरा चाय पीने को मन कर रहा है, कोई है आसपास शॉप जहाँ से हमें चाय मिल जाए। संगत जी बाबा जी का ड्राइवर होता है जो, वो बोलता है कि नहीं बाबा जी अभी टाइम सुबह के 5 ही बजे हैं। तो यहाँ जितनी भी शॉप है 6 बजे खुलती है। तो हम जब वापस जाएंगे रास्ते में पी लेंगे चाय। तो बाबा जी बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। बाबा जी टेबल पे बैठे होते हैं। तो बाबा जी ने जो अपने स्लीपर डाले होते हैं वो दोनों उतार कर टेबल के ऊपर पैर कर लेते हैं। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, एक बंदर आता है पीछे से, तो और बाबा जी का एक जो स्लीपर होता है वो लेकर किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो बाबा जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हंसने लगते हैं बाबा जी। तो बाद में जो बाबा जी का ड्राइवर होता है वो काफ़ी उसके पीछे पीछे जाता है कि स्लीपर है जो बाबा जी का दे दो, लेकिन जो वो बंदर होता है वो देता ही नहीं है संगत जी। तो संगत जी आपने सुना ही होगा बाबा जी के सत्संग में बाबा जी फरमाते हैं कि जो हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जहाँ हम किसी के साथ कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई पिछले कर्मों का या इस कर्म जो भी चल रहा है हमारा, तो जो भी हमारे साथ होता है उसका कोई कारण जरूर होता है, इसलिए वो हमारे साथ होता है ऐसा। तो संगत जी जैसे वो बंदर ले जाता है बाबा जी का स्लीपर, वो ड्राइवर पीछे पीछे, तो वो स्लीपर होता है जो बाबा जी का नहीं देता वापस। तो संगत जी
बाबा जी ड्राइवर को बोलते हैं कि आप ना जो गाड़ी में सेब पड़े हुए हैं ना एप्पल, वहां से एक एप्पल निकालो और इसको दो, फिर जो मेरा स्लीपर है वापस दे देगा जी। संगत जी जो ड्राइवर होता है वो सेम ऐसे ही करता है। वो जाता है गाड़ी की तरफ, तो गाड़ी से सेब निकालता है और जो बंदर होता है उसकी तरफ फेंकता है। तो जैसे ही वो सेब फेंकता है बंदर की ओर, तो जो बंदर होता है बाबा जी का जो स्लीपर होता है वो नीचे फेंक देता है। तो वो थोड़ा सा किसी और जगह पर फेंकता है, तो ड्राइवर साहब होते हैं जो बाबा जी के, वो चले जाते हैं वहां पे लेने। जैसे ही वो स्लीपर बाबा जी का उठाता है, उसके सामने एक शॉप होती है जहाँ पे लिखा होता है चाय और परोठा। तो लेकिन शॉप तो बंद होती है, वो घर होता है किसी का, तो अंदर लाइट जल रही होती है। वो सोचता है कि यहाँ लाइट तो चली रही है अंदर, तो ऐसे करते हैं, इनका गेट खड़काते हैं, तो इनको चाय के लिए बोल देते हैं, क्योंकि बाबा जी ने बोला था कि मैंने चाय पीनी है। तो बाबा जी का मन कर रहा होगा चाय पीने को, तो अभी तो 1 घंटा पड़ा है, 6 बजे शॉप खुलेगी सारी, तो मैं इनको बोल देता हूँ तो ये चाय बना ही देंगे हमको। तो वो सोचता है चलो पहले बाबा जी के पास जाता हूँ, बाबा जी से पूछ लेता हूँ एक बार। तो संगत जी बाबा जी का जो ड्राइवर होता है वो चले जाता है बाबा जी के पास, तो बाबा जी को स्लीपर पहनाता है और बाबा जी को बोलता है कि बाबा जी वो नीचे जहाँ पे उस बंदर ने स्लीपर फेंका था ना, वहाँ पे एक चाय की शॉप है, तो साथ ही उनका घर भी है बाबा जी पीछे, तो अगर आप कहो तो मैं उनसे आपके लिए चाय बनवा देता हूँ। तो संगत जी बाबा जी को तो कुछ शोर ही करना था, इसीलिए वो आए थे। तो वो बोलते हैं चलो मैं भी साथ ही चलूँगा आपके। संगत जी वो बाबा जी और ड्राइवर चले जाते हैं वहाँ पे। जैसे गेट को खड़काते हैं, अंदर से संगत जी वो जो बुजुर्ग माता जी होते हैं जिन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया होता है, वो निकल आते हैं अंदर से। और जैसे ही माता जी जो होते हैं वो देखते हैं बाबा जी की ओर, और वो देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो संगत जी 2 मिनट के लिए माता जी सोचते हैं कि नहीं नहीं, बाबा जी थोड़ी आ सकते हैं, कोई सरदार जी होंगे जो ऐसे सुबह आ गए मेरे पास चाय पीने के लिए। लेकिन संगत जी फिर से वो मन से देखते हैं कि नहीं, ये तो बाबा जी ही है। तो उसी टाइम वो जो माता जी होते हैं बाबा जी के पैरों में गिर जाते हैं और राधा स्वामी बोलते हैं, और संगत जी बहुत ऊंची ऊंची रोने लग जाते हैं। माता जी बहुत ही रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं भी क्या हुआ, हमें तो बताओ, क्यों रो रहे हो आप, बताओ हमें क्या हुआ। तो संगत जी जो माता जी होते हैं वो बाबा जी को बताते हैं कि मैंने बड़े बाबा जी से नामदा लिया हुआ था, तो मेरे बेटे और जो बहू होती है उनका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मेरे से आया ही नहीं जाता था वहाँ पे डेरे में, और मैं रोज भजन सिमरन पर बैठती थी और आपकी जो फोटो है मेरे पास हाथ जोड़ती थी और मैं बोलती थी कि पापा जी मुझे दर्शन दो, मैंने दर्शन करने हैं आपके। तो आप तो खुद आ गए हो मेरे घर पे। तो ऐसे संगत जी जिनका प्यार होता है वहाँ बाबा जी चले ही जाते हैं, जैसे मर्जी हो। तो हमारे प्यार में ही संगत जी कमी होती है और कोई बात नहीं। तो संगत जी फिर बाबा जी पूछते हैं उस माता जी से कि चलो कोई बात नहीं, आप बताओ आपको कुछ कमी कुछ चाहिए तो बताओ आप मेरे को, कोई प्रॉब्लम है तो संगत जी माता जी कहते हैं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
जो मेरी चाय की शॉप है, तो मैं साथ में परोठा भी देती हूँ खाने के लिए और चाय भी देती हूँ। और हिमाचल में आपको पता है टूरिस्ट आते हैं, तो वो मेरी शॉप चलती है, अच्छी चलती है। तो जो पोता और पोती है मेरे साथ दोनों, उनकी स्टडी जो है वो भी चल रही है अच्छी। मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन रहती है कि वो दोनों अभी छोटे हैं, तो मेरी जो एज है वो बहुत ही अभी थोड़ी थोड़ी सी रह गई है अभी मेरे को लगता, क्योंकि 80-90 के पास मेरी एज है जो हो गई है। तो मेरे को कोई पता नहीं कब मेरा टाइम आ जाए। मुझे इन दोनों की बहुत ही टेंशन रहती है बाबा जी, तो और मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो संगत जी, बाबा जी उन पर दया मेहर करते हैं अपनी। बाबा जी इसको बोलते हैं कि आज से आप ऐसा करो, आप और आपके जो पोता पोती है तीनों आप डेरे में आ जाओ। तो मैं वहाँ पे बात कर दूंगा आपकी, वो आपको वहाँ पे रख लेंगे। और साथ में जो आपके पोता और पोती है इनकी स्टडी भी वहाँ पे ही होगी डेरे के अंदर ही। और बहुत ही प्रेम से आप रहना डेरे के अंदर, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ऐसा करना, आप आ जाना डेरे में। तो बताओ आप आओगे डेरे में या नहीं आओगे? तो जो माता जी होते हैं संगत जी, वो बोलते हैं कि हाँ बाबा जी मैं जरूर आऊंगी। तो जो उनके पोता और पोती होते हैं, बाबा जी पूछते हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो माता जी बोलते हैं बाबा जी अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो सो रहे हैं अंदर, तो थोड़ी ही देर में वो उठ जाएंगे। तो बाबा जी बोलते हैं चलो ठीक है, आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, आपका जब भी दिल करे तब आ जाना डेरे और वहीं रहना, वापस ना आना डेरे से। तो माता जी बोलते हैं ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी माता जी को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप चाय बहुत ही स्वाद बनाते हो। तो संगत जी, माता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले से भी माता जी रो रहे होते हैं और रोने लगती हैं। तो माता जी बोलते हैं हाँ सब आपकी ही दया मेहर है बाबा जी। तो बाबा जी बोलते हैं बनाओ फिर चाय। तो ऐसे बाबा जी वहाँ पे माता जी से चाय बनवाते हैं और आप भी पीते हैं, उनका ड्राइवर भी पीता है चाय। तो ऐसे संगत जी, जो वो माता जी थे, उनका जो बेटा और बहू होते हैं, उनका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और वो माता जी बस पोते के साथ और पोती के साथ अकेले ही रहते थे। हिमाचल प्रदेश की बात है जी। और वहाँ पे वो चाय की शॉप चलाते थे और बहुत ही मुश्किल से उनके घर का गुजारा हो रहा था। और उन्होंने बड़े बाबा जी से नामना लिया था और बहुत ही प्रेम था, बहुत प्रेम था। लेकिन वो बाबा जी के दर्शन करने चाहते थे। उनको इतनी तड़प थी दर्शन की, इतनी तड़प थी कि बाबा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां पर खुद चले गए उनके घर पे। तो ऐसे संगत जी, आज की जो साखी थी यही थी कि जो हमारा प्यार है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत, एक नहीं मैं कहूँगा, बहुत सारी कमियां हैं। ना तो हम, जो बाबा जी ने हमें सुबह का टाइम बताया उस टाइम उठते हैं, ना तो हम वो जो बाबा जी ने टाइम बताया अभी इतने टाइम तक बैठना है, ना वो हम वो टाइम देते हैं। तो जैसे सबको संगत को पता ही है कि जब रात को सोते हैं हम, तब भी खाना बोला है कि कम खाना है, हम वो भी खाना भी कम नहीं खाते। और बाहर का भी बोला हुआ कि नहीं खाना इतना, तो वो भी हम खाते हैं। तो संगत जी, अगर बाबा जी के दर्शन करने हैं, अगर आपका प्यार सच्चा होगा, तो बाबा जी खुद आपके घर चले आएंगे किसी न किसी, कोई ना कोई कारण को लेकर, कि जैसे भी हो आ जाएंगे बाबा जी आपके पास। बस आपको जो प्यार है बाबा जी का वो सच्चा रखना है। तो ऐसे करके संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हर टाइम सिमरन कीजिए और भजन पर जरूर बैठे। तो संगत जी, जो भी इस चैनल पर नई संगत है, ये आप ही का चैनल है,
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी। राधा स्वामी जी।